चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि एसिड क्या है ना, और विभिन्न तरह के यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड पे हम लोग बात किए थे। एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है इस चीज पे हम लोग बात किए थे, है ना। साथ ही साथ एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज और एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी हम लोग एक एक करके बात किए थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग मेनली बात करने जा रहे हैं किस चीज के ऊपर, बेस के ऊपर, है ना, क्योंकि चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज सेकेंड पॉइंट है हमारा बेस। तो आज हम लोग बात करेंगे बेस के ऊपर, ठीक है। जैसा आप लोग देख रहे हो कि बेसेस जो होते हैं वो टेस्ट इन कैसा होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है। फील स्लिपरी, यानी ये कैसा फील होता है, स्लिपरी मतलब फिसलन जैसा इसमें फील होगा। डिजोल्व फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, डिजोल्व फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। यहां पर कल तुम लोग को हम बता रहे थे पीएच वैल्यू, यानी कि पीएच वैल्यू जैसे मिल्क का, तो मिल्क का पीएच वैल्यू किसके किसके बीच में, 6 to 7। लेकिन जब बताए थे कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी एक मटेरियल है, कोई भी एक वस्तु, यदि उसका पीएच वैल्यू 7 से क्या है, कम है, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, बेस। यानी बेस का पीएच वैल्यू कितना होगा, मोर देन 7 या लेस देन 7, मोर देन 7 होगा, ठीक है। द सब्सटेंस विच टेस्ट बीटर, है ना, वैसा सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसा हो, कड़वा हो, है ना। नहाते समय साबुन का झाग मुंह में कभी चला गया तो क्या अच्छा फील होता है क्या, नहीं ना, तो वो कैसा लगता है, कड़वा लगता है, यानी वो क्या है, बेस है, वो क्या है, बेस। फील स्लिप सॉपी टू टच आर कॉल्ड बेसेस, टच करने पे वो कैसा फील होता है, सॉपी मतलब स्लिपरी। देखो साबुन हाथ से फिसलता है कि नहीं फिसलता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, बेसिस, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, साबुन हो गया, ठीक है, डिटर्जेंट जितना हो गया, सर्फ एक्सेल, एरियल, है ना, घड़ी, व्हाटएवर दुनियावी प्रकार का है। टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं ना, क्लोजअप, ठीक है, कॉलगेट, दुनियावी प्रकार के बहुत सारे प्रकार के। सीमेंट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, ठीक है, ये सब क्या है, आपका बेस है। फर्टिलाइजर्स, ये सभी भी क्या है, बेसिस है, सब क्या है, बेसिस है, ठीक है। आइए एक बार और देखते हैं यूजेज ऑफ बेसिस। बेस का यूज हम लोग कहां कहां कर रहे हैं, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं बेस का यूज हम लोग कहां पे कर रहे हैं, तो साबुन बनाने में, ठीक है, साबुन बनाने में। तो देखो साबुन में भी दो बातें, जो नहाने वाले साबुन होते हैं जिसका यूज हम लोग स्नान करने में, बाथिंग करने में यूज करते हैं, वो कम बेसिक होता है, ठीक है, वो उसमें बेस की मात्रा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बेस ज्यादा रहेगा तो स्किन को क्या करेगा, डैमेज करेगा, स्किन को क्या करेगा, डैमेज। इसीलिए देखना साबुन नहाने वाला 10 रुपया का भी आता है और साबुन नहाने वाला 50-100 रुपये का भी आता है। मतलब जो ज्यादा महंगा उसमें बेस की मात्रा क्या है, कम है, वो आपके स्किन के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और 10 रुपये का जो साबुन आप ले रहे हो उसमें बेस की मात्रा क्या है, ज्यादा है। इसी तरह से कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है, ठीक है, कपड़ा धोने वाला, क्योंकि उसमें गंदगी को हटाना है, तो बेस की मात्रा जितना ज्यादा रहेगा वो सफाई उतना ज्यादा करेगा, लेकिन कपड़े को नुकसान भी पहुंचाएगा, ठीक है। तो बेस का यूज हम लोग कहां पे कर रहे हैं, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, ठीक है, डिटर्जेंट्स पाउडर, समझ गया ना, सर्फ एक्सेल, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, सीमेंट, जितने भी तरह के सीमेंट बनाए जाते हैं सब में बेस का यूज किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, ट्रीटिंग एसिडिटी, इनो, समझ गए। अरे 6 सेकंड में काम शुरू, 10 सेकंड में काम शुरू करने वाले, जितना भी एसिडिटी खत्म करने वाला जो प्रचार तुम लोग टीवी में देखता होगा, है ना, कि फटाफट पुड़िया को घोलो पानी में और गटक जाओ, सारा एसिडिटी खत्म हो गया, वो क्या है, आपका किससे बन रहा है,
कि इनो से नहीं बन रहा, वो बेस से बन रहा है। किससे बन रहा है? बेस से बन रहा है। तो आपके लिए उस समय तो अच्छा काम कर रहा है कि हम एसिडिटी से मुझे राहत मिल गई, लेकिन ज्यादा यूज करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? बेस है, और वो जाएगा ना तो आपके लीवर के लिए, आपके स्टोमक के लिए, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। आपको कोई कहेगा डिटर्जेंट घोल के पी जाओ, क्या पियोगे क्या? क्यों? उसमें तो बेस है, खराब करेगा ना, शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस इनो या व्हाटएवर इस टाइप का जो भी चीजें है ना, ये कभी कदार पीने के लिए अच्छा है, रेगुलर यूज इसका अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके हेल्थ पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इसका। समझ गए? टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कोई भी ब्रांड का टूथपेस्ट हो, उसमें बेस होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि टूथपेस्ट हल्का सा लीजिए, और हल्के से थोड़ा सा लेके ही माउथ में उसको क्या करिए? ब्रश करिए। और उसको ऐसा नहीं कि बहुत टेस्ट मीठा लग रहा है तो उसको अंदर गटक गए। समझ गए ना? बस छोटे बच्चे जो है वो ऐसा करते हैं कि टेस्ट लग रहा है, क्लोजअप है ना, बहुत अच्छा, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस, टेस्टी टेस्टी लग रहा है, गटक गए। नहीं, वो आपके लिए क्या है? नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या है? बेस है। समझ गए ना? बहुत सारी कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में ना, ये सब चीजों पे बैन है। हमारा जो पारंपरिक ब्रश करने का तरीका था वो क्या? दतवन, वो सबसे अच्छा है। नीम का दतवन यूज कर लीजिए, सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका कोई साइड इंपैक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं है। उसका जूसेस अंदर भी यदि चला भी गया तो वो कड़वा चीज है, समझ गया ना? वो और अंदर जाके जर्म्स को मारेगा। नीम का दतवन से आप कर रहे हो, ठीक है, उसका रस थोड़ा पेट के अंदर भी चला गया तो नुकसान नहीं है, फायदा ही है। माउथ का बैक्टीरिया को तो मारेगा ही मारेगा, अंदर की बैक्टीरिया को भी वो जाके अंदर क्या करेगा? मारेगा। लेकिन आजकल हम लोग फैशन वाले युग में जी रहे हैं ना, तो ठीक है, फटाफट चाहिए, शो ऑफ करना है, ठीक है। और कहां पे हम लोग बेसिस का यूज कर रहे हैं? तो लैब्स में। कहां पे? लैब में, ठीक है। आइए सर, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बेस का क्या क्या गुण है, इसका भी देखते हैं। एसिड का तो देखे, बेस का भी देखिए। अभी बता चुके बेस्ट कैसे, सॉरी, बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर, ठीक है। कैसे होते हैं? बीटर। थोड़ा सा कट करके देख लेना, थूक देना बाद में, ठीक है, पता चल जाएगा कि मीठा था या बीटर था। समझ गया बच्चा? बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को कैसा कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में, ठीक है। रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में, ठीक है। सम ऑफ द बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। कुछ बेसिस जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, जैसे सर्फ वगैरह, है ना, सर्फ एक्सेल व्हाटएवर जो डिटर्जेंट्स है, तो वाटर में सॉल्युबल है ना। मम्मी को कभी कपड़ा साफ करते हुए नहीं देखा है? या देखिए तुम लोग, क्या करती है मम्मी? डिटर्जेंट्स लेती है, पानी में उसको सबसे पहले क्या करती है? अच्छे से मिक्सअप करती है। जब उसमें झाग बन जाता है ना, फॉग बन जाता है, तो उसमें क्या करती है? कपड़े को डाल के सॉक करने छोड़ देती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसको क्या कहते हैं? एल्कालिस, ठीक है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कुछ बेसिस जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विथ एसिड, बेसिस जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, ठीक है। और क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। कोई दिक्कत? सॉल्ट और वाटर बनाया, ठीक है। जैसे आपके पेट में एसिडिटी हो गया, मतलब आपके पेट में क्या हो गया? एक्सेस एसिड हो गया, है ना। कभी कभी कहते हो ना एसिडिटी हो गया, पेट अनकंफर्ट फील कर रहे हो, मार्केट से जाके 10 रुपया का इनो लेकर आया। अभी तो दिखाए थे ना इनो, इनो कैसा था? बेसिक था। यानी आप इनो पिए तो क्या पी लिया? बेस को पी लिया। तो एसिड पेट के अंदर था और आपने बाहर से क्या डाल दिया? बेस। तो दोनों का अंदर में जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट।
और प्लस क्या बन गया, वाटर। समझ गए? तो एसिडिटी खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? बात को समझे? एसिडिटी इनो पीने से एसिडिटी क्यों खत्म हो रही है, ये बात समझ में आया? क्योंकि आपके शरीर में क्या था, एसिडिटी। आपके पेट में क्या था, एसिडिटी। और आपने क्या पी लिया, 10 रुपए का इनो। और इनो में क्या था, बेस। इनो में क्या था, बेस। और हम लोग बेस का प्रॉपर्टी जान रहे हैं। क्या जान रहे भाई? कि एक बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, यानी एसिडिटी को वो खत्म कर दे रहा है। तो तुरंत टीवी में प्रचार देखते हो ना कि 6 सेकंड में काम शुरू, तो काम शुरू हो गया, सॉल्ट और वाटर बनना शुरू हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए जैसे लिख रहा है NH4OH। NH4OH प्लस क्या है, HCl। OH मतलब ये क्या है, बेस है। हाइड्रोक्साइड है मतलब ये क्या है, बेस है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये देखिए क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड, यानी क्लोराइड बन गया। मतलब ये क्या है, सॉल्ट। और इधर क्या बन गया, वाटर। तो अभी यही तो समझा रहे थे कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर बनाता। ध्यान से, बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कल भी हम आपको बता रहे थे कि एसिड भी मेटल के साथ रिएक्शन करके, है ना, क्या बना रहा था, कौन सा गैस छोड़ रहा था, हाइड्रोजन गैस। तो बेस भी ना मेटल के साथ रिएक्शन करके दो चीज बना रहा है। क्या बना रहा है, सॉल्ट, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक मेटल क्या है, जिंक। दूसरा चीज क्या है, जिंक। जिंक क्या है, मेटल है। ये दोनों मिलके क्या बना दिया, सोडियम जिंक ऑक्साइड। सोडियम जिंक ऑक्साइड। और कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है,